हेलो बच्चों, आज हम वर्कशीट 56 में गुरुत्वाकर्षण के कैपिटल जी, जिसे हम गुरुत्वीय स्थिरांक बोलते हैं, और स्मॉल जी, गुरुत्वीय त्वरण, इनके बारे में आज हमने पढ़ना है। गुरुत्वीय स्थिरांक यह हमेशा स्थिर रहता है, यह सभी स्थानों पर स्थिर रहता है, लेकिन गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के कारण है और पृथ्वी एक पूर्ण गोला नहीं है। गोलाकार न होने के कारण गुरुत्वीय त्वरण का मान ध्रुवों पर विषुवत वृत्त की अपेक्षा अधिक होता है, क्योंकि ध्रुवों पर आर की वैल्यू यानी कि पृथ्वी की जो त्रिज्या है उसकी वैल्यू कम होती है, जबकि विषुवत वृत्तों पर यह त्रिज्या की वैल्यू जो कि पृथ्वी की त्रिज्या है उसकी वैल्यू अलग होती है, क्योंकि पृथ्वी एक संपूर्ण गोलाकार अवस्था में नहीं है। ध्रुवों पर इसका साइज थोड़ा छोटा होता है। अब हमें गुरुत्वीय त्वरण के मान का परिकलन करना है, यानी कि हमें गुरुत्वीय त्वरण का मान निकालना है। इसके लिए हमने पढ़ा है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम F=G कैपिटल M मल्टीप्लाई स्मॉल n m अपॉन d स्क्वायर। इससे हम g की वैल्यू कंपेयर करेंगे और मान निकालेंगे। हमने इससे पहली वर्कशीट में पढ़ा था कि F=mg होता है। अगर हम f की जगह पर, f की प्लेस पर mg रख देते हैं, और इस फॉर्मूले में हम लेफ्ट साइड में भी स्मॉल m लिख लेते हैं, क्योंकि ये हमारी f की वैल्यू थी, तो m से m कैंसिल हो गया और इससे हमें g की वैल्यू मिल गई। तो हमारे पास में g की वैल्यू आ गई, स्मॉल g की वैल्यू, जो कि क्या है, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। इसमें हम कैपिटल G, कैपिटल M, कैपिटल R की वैल्यू रख देंगे। कैपिटल G की वैल्यू हमने जैसा पढ़ा था 6.7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर इनवर्स। पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 6 मल्टीप्लाई 10⁻24 kg और पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6.4 10⁻6 मीटर। इन सब की वैल्यू हम रख देंगे। साथ में हमें ध्यान रखना है कि त्रिज्या का हमें स्क्वायर करना है, स्क्वायर में हमें त्रिज्या की वैल्यू लेनी है। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगी। अब हमें गुरुत्वीय स्थिरांक और गुरुत्वीय त्वरण में अंतर पढ़ना है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। सबसे पहले हम कैपिटल G का मान लिखेंगे, यानी कि गुरुत्वीय स्थिरांक का, और इधर हम G की वैल्यू लिखेंगे जो कि होती है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। गुरुत्वीय स्थिरांक अदिश राशि है, यानी ये दिशा से संबंधित नहीं है, जबकि गुरुत्वीय त्वरण दिशा से संबंधित है, क्योंकि अगर पृथ्वी की तरफ कोई वस्तु गिर रही है तो हम इस G की वैल्यू, स्मॉल g की वैल्यू पॉजिटिव में लेंगे। लेकिन अगर पृथ्वी के से अगेंस्ट, यानी पृथ्वी से ऊपर की तरफ कोई वस्तु जा रही है, यानी दूर जा रही है, यानी अर्थ से कोई वस्तु दूर जा रही है, तो G की वैल्यू वहां पर लगेगी, लेकिन G की वैल्यू का मान नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये एक दिशा से संबंधित राशि है। पृथ्वी की दिशा में कुछ भी गिरेगा तो पॉजिटिव होगा, पृथ्वी की दिशा के अपोजिट होगा यानी दूर जा रहा होगा तो उसके साथ माइनस का साइन लगेगा। इसलिए स्मॉल g हमारा सदिश राशि है। गुरुत्वीय स्थिरांक का मान पूरे ब्रह्मांड में प्रत्येक स्थान पर सदा नियत यानी कि समान रहता है, जबकि गुरुत्वीय त्वरण का मान अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग मान कैसे हुआ? पहली बात, क्योंकि ये सदिश राशि है तो इसकी वैल्यू माइनस में भी आएगी और प्लस में भी आएगी। दूसरा, पृथ्वी के ध्रुवों पर और पृथ्वी के ध्रुवों पर और विषुवत वृत्त पर इसकी वैल्यू बदल जाती है, इसीलिए इसकी वैल्यू में परिवर्तन होगा। गुरुत्वीय स्थिरांक को हम बड़े जी से लिखते हैं, जबकि त्वरण को हम स्मॉल जी से लिखते हैं। ये वस्तुओं के बीच दूरी पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि इसकी फॉर्मूले में डी स्क्वायर तो है, लेकिन क्योंकि ये एक ऐसा स्थिरांक है जिसकी वैल्यू फिक्स है,
इसलिए ये दूरी पर निर्भर नहीं करती। जबकि स्मॉल जी की वैल्यू दूरी पर निर्भर करती है, क्योंकि पृथ्वी के रेडियस पर भी ये निर्भर की है, और पृथ्वी का रेडियस ध्रुवों पर, विषुवत वृत्त पर दोनों जगह अलग अलग है, इसलिए इसका मान बदल जाता है। प्रश्न देखते हैं, कैपिटल जी और स्मॉल जी किस इकाई को निरूपित करते हैं, यानी किस क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैपिटल जी क्या है और स्मॉल जी क्या है, हमें ये बताना है। तो कैपिटल जी है हमारा गुरुत्वीय स्थिरांक और स्मॉल जी हमारा क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। अच्छा, इसके एसआई मात्रक भी लिखिए, दोनों के हमने एसआई मात्रक लिख देने हैं। जो कि पहले वाले का है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, जबकि गुरुत्वीय त्वरण का है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। पृथ्वी और उसके समीप रखी वस्तु के बीच की दूरी को बहुत अधिक बढ़ा देने पर जी की वैल्यू पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जी की वैल्यू कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जी की वैल्यू में यह डिस्टेंस या रेडियस स्क्वायर पर डिपेंड करती है, तो जी की वैल्यू घट जाएगी, क्योंकि आर की वैल्यू या डिस्टेंस की वैल्यू नीचे की तरफ बढ़ रही है, जबकि जी की वैल्यू इसके इनवर्सली इसके से रिलेटेड है। पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है।